हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि मतलब एज होने के बावजूद भी मतलब प्यूबर्टी, व्हेन द प्यूबर्टी कम्स nevertheless a woman suffers from the absence of menstrual cycle। तो इस मेडिकल कंडीशन को हम एमेनोरिया कहते हैं, जबकि एज हो जाने के बावजूद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होता है। अभी भारतवर्ष में ये उम्र है 11 से 15 वर्ष तक, इसमें मेंस शुरू हो जाना चाहिए। अब एमेनोरिया के टाइप्स की बात करें तो दो तरह का एमेनोरिया होता है। एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया, दूसरा होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया के मामले में हम देखते हैं कि मेंस शुरू ही नहीं होता है, मतलब कभी मेंस ही नहीं हुआ हो। और सेकेंडरी एमेनोरिया के मामले में हम देखते हैं कि एक बार मेंस शुरू हो गया, दोबारा फिर नहीं हुआ, या मतलब एक साल में 2 बार 3 बार होता है, या कई बार जो पीरियड होता है वो मिस रहता है। तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है। और कारण की बात करें तो प्राइमरी एमेनोरिया का कारण होता है कि मतलब यूट्रस ही नहीं हो, या फेलिपियन जो ट्यूब्स है उसके स्ट्रक्चर में एबनॉर्मलिटी हो, या फिर मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो, या फिर एनीमिया जैसा भी शिकायत हो सकती है, या जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो डिप्रेशन की शिकार हों। तो ये सब कारण हो सकता है प्राइमरी एमेनोरिया का। और सेकेंडरी एमेनोरिया की बात करें तो इसका कारण जो PCOS, या इसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, या फिर मतलब एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, BP ये सब का टेबलेट को ले रही हो, या कंट्रासेप्टिव का प्रयोग कर रही हो महिलाएं, तो ये सब सेकेंडरी एमेनोरिया का कारण हो सकता है। कई बार इसका कारण स्ट्रेस और डिप्रेशन भी होता है, या ओवरवेट, या मतलब इंटेंस एक्सरसाइज, या पुअर न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए। अब हम बात करते हैं इसके इलाज का। तो इसमें सबसे जो टॉप ग्रेड का मेडिसिन है वो है सल्फ़र। कई एक मामले में हम देख सकते हैं कि सल्फ़र का एक खुराक दे देने से बहुत अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आता है। और हम देखते हैं कि इसका जो सिम्टम्स की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि अगली बार जो मतलब पीरियड हो रहा है सेकेंडरी एमेनोरिया के मामले में बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें देखते हैं कि टाइम पर पीरियड नहीं होता है, और मतलब भूख का अभाव हो, जलन हो, पेशेंट को स्नान करने की कम इच्छा हो, थोड़ा सा दार्शनिक स्वभाव की महिला हो, और गंदा रहना पसंद करती हो, तो इस सब लक्षण के आधार पर सल्फ़र एक खुराक दे देने से, इसको बार बार रिपीट करने की दवा नहीं है ये, 200 पावर में या 1 ml में एक खुराक दे करके प्रतीक्षा करें। आप देखेंगे कि एमेनोरिया के मामले में, खास करके सेकेंडरी एमेनोरिया के मामले में, बहुत ही लाभ पहुंचाने वाली दवा है। फिर एक जो बहुत ही प्रचलित दवाई है एमेनोरिया के मामले में, वो दवाई है पल्सटिला। इसमें क्या होता है कि मतलब पेशेंट को दर्द सा महसूस होता है, और जो ऋतु होता है थोड़ा थोड़ा होता है, अनियमित मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, दिन में ज़्यादा होगा, और मतलब जो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू होता है फर्स्ट बार, तो उसमें भी बहुत देर से शुरू होगा। पल्सटिला के मामले में हम देखेंगे कि ओपन एयर रिलीफ होता है। और अगर स्वभाव की बात करें तो पल्सटिला का जो पेशेंट होगा उसका स्वभाव नम्र होगा, क्रंदनशील होगा, और सांत्वना पसंद होगा। पानी पीने की कम प्रवृत्ति होगी, ठोर सूखा भी रहेगा फिर भी वो पानी ज़्यादा नहीं पिएगी। तो इस तरह के केसेज में अगर हम पल्सटिला दें तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और कई मामले में हम देखते हैं कि सल्फ़र के बाद अगर पल्सटिला दिया जाए तो फ़ायदा और बढ़ जाता है। फिर एक बहुत ही प्रचलित दवाई है सिपिया। तो जो अंग्रेजी में हम अगर पेशेंट जाता है तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सब देता है, तो उससे कई तरह का साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जैसे कुशिंग रोग वगैरह हो जाएगा,
अनचाहा अवांछित बाल सब हो जाएगा, या फिर मतलब डिप्रेशन, हड्डी कमज़ोर की शिकायत, दमा, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, ये सब टाइप का डिजीज हो जाता है। और वहीं पर जो काम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करता है वही काम सीपिया करता है। इसमें हम देखेंगे, इसका लक्षण की बात करें तो इसमें मिस्ड पीरियड होगा, चेहरा पर पिंपल्स हो सकता है और वायलेंट बियरिंग पेन होगा। और जो देखेंगे कि हम इसका जो पेशेंट होता है थोड़ा सा उदास टाइप का होगा। और एक और भी रिमार्केबल सिम्टम्स है सीपिया का कि वो है कि एकदम वायलेंट बियरिंग डाउन पेन होगा पेल्विस रीजन में। फिर हम बात करें, एक बहुत ही अच्छी दवा है एमेनोरिया के लिए, नेट्रियम म्यूर। इसमें भी हम देख सकते हैं कि खून की कमी होती है, नमक खाने की प्रवृत्ति पेशेंट में ज़्यादा होगी, ऊपर से नमक लेना पसंद करेगा। और ख़ास बात है कि हेयर लॉस के साथ अगर मतलब सप्रेस्ड मेंस हो तो वैसे केस में, वैसे एमेनोरिया में नेट्रियम म्यूर 30 पावर में शाम में दीजिए 3 से 4 बूंद कुछ दिन तक, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक बहुत ही अच्छी दवा है एमेनोरिया के लिए फास्फोरस। इसमें हम देख सकते हैं कि मिल्की डिस्चार्ज होगा निपुल से, और मतलब देर से मेंस होगा और बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। और इसका जो ब्लड होगा सो ब्राइट रेड कलर का होगा। ओवरीज में पेन होगा और पीठ में बहुत तेज़ दर्द होगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी भी रहेगी पीरियड के बाद। तो ये सब लक्षण में हम फास्फोरस देते हैं। और ख़ास बात यह है कि फास्फोरस 200 सुबह शाम और लाइकोपोडियम 200 पावर में दोपहर रात देने से अगर 1 सप्ताह तक दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और कई मामले में तो आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ये पीरियड को धड़ाक से खोल देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर देता है। सेकेंडरी एमेनोरिया के मामले में बहुत ही अच्छी दवा है। और एक दवाई और है 5 हाउस। तो कई बार एनीमिया के कारण या मतलब डिप्रेशन के कारण जो मतलब ये नहीं होता है, साइकिल शुरू होता है या डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके स्टेज में हम 5 हाउस देते हैं। तो 5 हाउस को 4-4 गोली 4-4 घंटा के अंतर पर 1 कप गर्म पानी में घोल करके दीजिए या चूस करके दीजिए उसको, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है जो बहुत ही उल्लेखनीय दवाई है, वो दवाई है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस के मामले में हम देखेंगे कि मोटा थुलथुल सा पेशेंट होगा और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा बहुत पेनफुल होगा। और कई बार हम देख सकेंगे कि थोड़ा सा पीला लिए हुए, उसका ब्लड का जो कलर होगा वो पीला लिए हुए होगा, बहुत पेनफुल होगा उसका साइकिल। और मतलब जो कंस्टिपेशन होगा बहुत टाइट मतलब स्टूल होगा। तो इस लक्षण में हम देते हैं ग्रेफाइटिस। बहुत ही अच्छी दवा है एमेनोरिया के लिए। फिर एक दवाई है सिक्लामेन। तो उसमें देखते हैं हम सिक्लामेन के मामले में कि इस तरह के एमेनोरिया में एकदम पेशेंट बहुत शोकाकुल होता है, उसका डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है या कई बार उसको चक्कर की भी शिकायत हो सकती है। तो इस मामले में हम देते हैं साइक्लामेन। और साइक्लामेन का पेशेंट को जो है खुली हवा बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इस तरह लक्षण के आधार पर हम दवाई का सिलेक्शन करते हैं और बहुत अधिक लाभ होता है।